हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, मात्रक, विमा, हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और यदि ये फ्री बैच आपको पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, खुद पर फोकस करो जब तक कि लोग तुम पर फोकस न करने लग जाए। तो अपने आप पर फोकस करना है और पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स होता क्या है इसको समझते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी भी बंद सतह या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कोई भी सतह में ले लेता हूं, ये सतह है, ठीक है, बंद सतह होनी चाहिए, ऐसे खुली सतह नहीं होनी चाहिए। बंद सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो, ये सतह जरूरी नहीं ऐसी हो, कोई भी सतह हो सकती है। जैसे वायर ले लिया आपने, वायर को इस प्रकार बंद कर लो, तब क्या हो जाएगी? वो बंद सतह हो जाएगी। तो बंद सतह के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ध्यान देना, जैसे जैसे ये सतह है, आपको इसे इस प्रकार घुमाते जाओगे ना, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी। देखो, एक तो ऐसे है तो कितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। अब जैसे जैसे इसे इस प्रकार घुमाओगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी, कुछ इस प्रकार ऊपर से नीचे से चली जाएगी, तो फ्लक्स है वो घटने लग जाएगा। जैसे जैसे इसे घुमाओगे वैसे वैसे फ्लक्स है वो घटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, जो इस फ्लक्स के लंबवत, इस क्षेत्र जो बंद सतह है ना, इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, तो फ्लक्स भी घटने लग जाएगा। और इस प्रकार रखोगे तो अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो फ्लक्स भी अधिक हो जाएगा। तो परिभाषा समझ में आई आपको कि किसी बंद सतह या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी बंद सतह या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर है? अब एक टर्म आती है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो क्षेत्रफल सदिश होता है किसी भी सतह के लंबवत जो सदिश होता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। जैसे कोई भी सतह, मैंने ये स्लेट ली है, तो इसके जो लंबवत सदिश होता है उसे ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। कोई भी सतह कैसी भी हो सकती है, कोई भी, जैसे ग्लास है तो इसके इस प्रकार जो लंबवत सदिश होगा ना, तो वो ही उसे ही कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये एक टर्म आती है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये सतह है तो इसके लंबवत सदिश होगा तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश। ये सतह लिया तो इसका लंबवत सदिश क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। अब सतह ऐसे होगी तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो जाएगा। सतह इस प्रकार होगी तो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी सतह के जो लंबवत सदिश होता है उसे ही हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो हेडिंग डालकर और क्षेत्रफल सदिश की भी डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश को किससे लिखते हैं? तो ई से लिखते हैं, सॉरी ए वेक्टर से लिखते हैं, ए से लिखते हैं क्षेत्रफल सदिश को।
ए वेक्टर। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी भी सतह के लंबवत जो सदिश होता है उसे ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी भी सतह या पृष्ठ के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर से लिखते हैं, इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्लियर है? अभी तक हमने दो परिभाषाएं पढ़ी है। एक तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी बंद सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो किसी भी सतह के लंबवत जो सदिश होता है उसे ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। दोनों ध्यान में रख लोगों ने अच्छी तरीके से। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कलर चेंज कर लेता हूं, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं डायग्राम बनाने के लिए। इस प्रकार देखो, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब कोई भी सतह है, सतह जैसे ये सतह है, ये थोड़ा सा इस प्रकार टिल्ड है, यानी कि ये इस प्रकार सीधा नहीं है, इस प्रकार घुमा हुआ है। ये हो गया सतह। अब किसी भी सतह के लंबवत सदिश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार होगा? तो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश। क्यों हुआ? तो आप बता सकते हो कि जैसे ये तो है सतह, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्कुल सीधी सतह थी, अब जैसे ही आप इस सतह को घुमाओगे तो क्षेत्रफल सदिश भी तो नीचे चला जाएगा। देखो पहले क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार था, आपने घुमाया तो देखो क्षेत्रफल सदिश नीचे आ गया है। तो किसी भी सतह के लंबवत सदिश, ये देखो जैसे घुमाओगे सतह को तो क्षेत्रफल सदिश भी तो घूम जाएगा। तो पहले सतह ऐसे थी, आपने सतह को इस प्रकार घुमाया है तो क्षेत्रफल सदिश भी नीचे की ओर आ गया है। क्लियर है? अब देखो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इस प्रकार पास हो रही है, इस सतह से इस प्रकार पास हो रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? अब क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है थीटा। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। कहने का मतलब सतह है वो ऐसी सीधी नहीं है, थोड़ी सी इस प्रकार टिल्ड हुई है, झुकी हुई है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब आपको क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक करने हैं। घटक कैसे करते हैं पता है क्या आपको? तो यहां पर समझ लो, एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे ये तो हो गया E और ये है A, इनके मध्य कोण है थीटा। आपको करने हैं विद्युत क्षेत्र के घटक, तो थीटा के साथ बनाया गया कोण क्या होता है? याद रख लेना, अभी से याद रख लो। थीटा के साथ बनाया गया कोण होता है कोस थीटा। तो थीटा के साथ बनाया गया कोण ये तो हो जाएगा E कोस थीटा। अब इसके जो लंबवत सदिश होगा वो होगा E साइन थीटा। लेकिन क्या होगा, हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, जब फ्लक्स निकालेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र का वही घटक लेना है जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है आपको E साइन थीटा नहीं लेना है, आपको E कोस थीटा लेना है। क्यों? क्योंकि हमें वही घटक लेना है जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। अब आपको पता चल गया ना, अरे इसके दो घटक हो गए देखो E के, एक तो इसका लंबवत घटक हो गया E साइन थीटा, एक है वो थीटा के साथ बनाया गया कोण E कोस थीटा हो गया। तो आपको जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा में जो घटक है विद्युत क्षेत्र का वही लेना है। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा में तो E का कौन सा घटक है? तो E
कोस थीटा है, यही आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा ई ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला निकलेगा जो हम एक बार थ्योरी लिख के और फिर नीचे लिखेंगे। क्लियर है? एक बार मैं फिर से समझा दूंगा आपको, पहले यहां तक समझते जाना कि हमें विद्युत क्षेत्र का वही घटक लेना है जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है किसी बंद सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, लंबवत का मतलब क्या है? लंबवत का मतलब है ए वेक्टर की दिशा में। लंबवत का मतलब यहां पर क्या है? लंबवत का मतलब है ए वेक्टर की दिशा में। तो हमें वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं लेनी है जो ए वेक्टर की दिशा में हो। तो आपने इसके दो घटक कर दिए, एक तो ई कोस थीटा हो गया और एक हो गया इसके लंबवत ई साइन थीटा। ये तो आपको लेना नहीं है, आपको ई कोस थीटा वाला घटक लेना है, क्योंकि लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है। लंबवत का मतलब है जो ए वेक्टर की दिशा में है। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले को प्राप्त करेंगे। तो लिखो चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र ई क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, तब विद्युत क्षेत्र का घटक ई कोस थीटा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है। तब विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा? तो फाई ई हो जाएगा, देखो ई कोस थीटा, देखो ये क्या हो जाएगा? इसका थीटा के साथ बनाया गया कोण ई कोस थीटा। लंबवत घटक तो आपको लेना नहीं है। लंबवत घटक क्यों नहीं लेना है? तो लंबवत घटक तो इस प्रकार लंबवत ऊपर की ओर चला जाएगा, जो हमारे काम में नहीं आएगा। केवल और केवल जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है, हमें तो वही घटक लेना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। क्लियर है? अब देखिए फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा होता है। आप इसे वेक्टर लगाओगे तो किस प्रकार लिखोगे? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इससे हमारी एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहां पर आप डेफिनेशन एक लिख भी सकते हो, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, देखो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र और एक हो गया क्षेत्रफल सदिश, इनका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तो यहां पर लिख लेना विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। वैसे भी आपको पता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसी राशि प्राप्त होगी? तो अदिश राशि ही प्राप्त होगी। यदि मैं मात्रक पूछूं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई ई का
मात्रक। तो मात्रक क्या होगा, आप इस फॉर्मूले से भी मात्रक निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार निकालोगे मात्रक, तो फाई ई है इक्वल टू क्या है, ई ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र ही है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। तो ई का तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्लियर है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है। कौन सा मात्रक होता है, तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक बताए थे। एक तो बताया था न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा बताया था वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का तो मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, और ये क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट मीटर। क्लियर है। तो ये भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक होता है। वोल्ट मीटर भी होता है, ध्यान रखना, वोल्ट मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है। क्लियर है। अब यदि मैं विमा पूछ लूं तो विमा क्या होगी, तो विमा हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एन क्या है, न्यूटन यानी बल की विमा क्या होती है, तो m1 L1 T-2, ये हो गई बल की विमा। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, L2, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, L2 अपॉन में कूलाम यानी कि आवेश, इसकी विमा क्या हो जाएगी, A1 T1। अब इसको सोल्व कर लेना, यही विमा हो जाएगी। m1 L3, देखो L1 पावर यहां पर, 2 पावर यहां पर, L3 और T-3 और A-1, ये हो जाएगी विमा। देखो m1 L3, T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -3 A-1, ये इसकी विमा हो जाएगी। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, याद रखना विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, और विद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी बंद सतह या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कोस थीटा। क्लियर है यहां तक हर एक विद्यार्थी को। तो हम इसका एक सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि इसकी एक परिभाषा और निकल कर आती है, उसको भी समझते हैं। तो हमने एक सतह ले ली, सतह जैसे इस प्रकार, ये सतह है, सतह कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। ये सतह कुछ इस प्रकार थोड़ी सी झुकी हुई है। सतह किस प्रकार है, जैसे ये सतह पहले थी इस प्रकार है, तो इसे थोड़ा सा इस प्रकार टिल्ड किया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे हो जाएगा, तो क्षेत्रफल सदिश है वो इस प्रकार हो जाएगा, ए वेक्टर इस प्रकार हो जाएगा। क्लियर है। हमें क्या लेना है, इस सतह का एक छोटा सा भाग लेना है, डी ए पार्ट, यानी कि ये जो सतह है उसका एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, इसके कारण फ्लक्स का मान निकालते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सेम पहले की तरह इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो गुजरेगी इस प्रकार। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है, तो थीटा इनके मध्य कोण है। वही जो घटक क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है ई कोस थीटा, वो हमें लेना है, इसका लंबवत घटक नहीं लेना है। बस फर्क कितना है, इस वाली सतह में सबसे पहले हमने एक छोटा सा भाग लिया है, डीए भाग, इससे संबंधित फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसका समाकलन कर देंगे, तो संपूर्ण सतह से संबंधित फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आप थ्योरी लिखो, चित्रानुसार सतह का एक छोटा सा भाग डीए लिया जाए, डीए लिया
जाए तब इससे संबंधित फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है? फॉर्मूला वही है, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। बस इस सतह का छोटा सा भाग लिया आपने डी ए, तो लगा दिया डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। यदि सदिश रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? ई वेक्टर, कोस को हटा दो, डॉट लगा दो, डी ए वेक्टर। क्लियर है? जब डॉट हटाते हो तो कोस लगाते हो, और जब क्रॉस हटाते हो तो क्या लगाते हो? साइन लगाते हो। अब देखिए, संपूर्ण सतह के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। यदि हमने सबसे पहले क्या किया था, एक सतह ली थी, इसका एक छोटा सा भाग लिया था डी ए, इससे संबंधित फ्लक्स निकाला तो हमारे पास आया डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण सतह से संबंधित फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा ध्यान में रखना, जब छोटे से पार्ट का पता हो आपको और संपूर्ण भाग का निकालना है जैसे फ्लक्स, तो आपको क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है, समाकलन करना होता है। तो अब लिखना है संपूर्ण सतह से संबंधित फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? समाकलन का साइन लग जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर समाकलन में ये एक ये लगा देना, ठीक है ना? ये बंद समाकलन को निरूपित करता है। ये जो मैंने गोल चिन्ह लगाया ना, ये लिखता है, बताता है बंद सतह के लिए। क्लियर है कि क्लोज सतह ली जाती है इसमें। तो डॉट हटाओगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई डी ए कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, समाकलन का साइन है ये, और ई डी ए कोस थीटा। ये हम यूज करेंगे बार बार क्वेश्चंस में, डेरिवेशन में। तभी मैंने वैद्युत फ्लक्स है उसका ये सेकंड जैसे डेफिनेशन, इसका सेकंड पार्ट होता है ये, जिसमें हमने सतह का एक छोटा सा भाग ले लिया है, डी ए भाग ले लिया है, उससे संबंधित फ्लक्स निकाल लिया। प्रोसेस वही है, केवल ई ए कोस थीटा था तो डी ए लिख दिया, छोटा सा भाग लिया था। अब हमें तो संपूर्ण सतह से संबंधित फ्लक्स निकालना है, तो क्या करना होता है? कभी भी आपको छोटे से भाग के कारण फ्लक्स निकाल लिया और संपूर्ण सतह का निकालना है तो समाकलन करना होता है। तो आपने समाकलन का साइन लगा दिया। अब डॉट हटाओगे तो आपको इस रूप में भी लिख सकते हो ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है? यहां से एक डेफिनेशन और निकल कर आती है वैद्युत फ्लक्स की विद्युत क्षेत्र ई का क्षेत्रफल समाकलन वैद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है। ध्यान में रखना, लिखो विद्युत क्षेत्र ई का क्षेत्रफल समाकलन विद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है। क्लियर है? इससे संबंधित है, आपको एक क्वेश्चन भी लिखवा देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस प्रकार ये फॉर्मूला हमें यूज करेंगे। इससे संबंधित कुछ एक टाइप यहां पर और समझो आप। यदि आपको जैसे कोई सतह दी हो, इस प्रकार सतह है, तो जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है वहां तो फ्लक्स ले लेना पॉजिटिव, यहां पर फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। और जहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है वहां पर फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी ये जो कोण है ना थीटा, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य है। क्लियर है ना? ये पॉइंट ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के
मध्य कोण बनाया गया है। कई बार सतह इस प्रकार दे रखी हो, जैसे ये तो लंबवत सदिश हो गया क्षेत्रफल सदिश, और ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार थीटा कोण बना रहा है। आपको क्वेश्चन में दे दे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, वो जो विद्युत क्षेत्र है वो सतह के साथ, यानी कि इस सतह के साथ कोण बना रहा है थीटा, तो ये इसके साथ थीटा कोण बनाएगा ना। तो ध्यान रखना हमें कौन सा थीटा लेना है, यहाँ पर हमें जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के साथ जो कोण बन रहा है वही थीटा लेना है। यानी कि कई बार दे देता है कि इस सतह के साथ ये विद्युत क्षेत्र है वो थीटा कोण बनाता है, लेकिन हमें जो थीटा कोण फॉर्मूले में यूज करेंगे ना, वो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण बन रहा है वो थीटा यूज करेंगे। तो हमें ये दे रखा होता है, तो ये कितना रह जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, बस यही पॉइंट ध्यान में रख लेना कि हम जो कोण ले रहे हैं फॉर्मूले में वो कौन सा कोण है, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। ये तो मैंने इसीलिए समझाया है, कई बार सतह जैसे ऐसे ले रखी होती है ना, तो उसमें कोण आपको लगता है कि ये सतह के साथ बनाया गया कोण ले लेते हो, तब मैंने समझाया है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन में यहां पर करवा देता हूं आपको, जैसे निम्न चित्र में, निम्न चित्र में बेलनाकार सतह एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, तब बेलन से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करें। यानी कि बेलन से संबंधित फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार एक कोई बेलन है, वो विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार गुजर रही है, आपको इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो इसमें देखो ये जो बेलन है इसके कितने पार्ट है, पहले कितनी सतह के कारण विद्युत फ्लक्स निकालोगे। तो सबसे पहले हम इस वाली सतह के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर इस गोल सतह ना, अरे बेलन होता है, जैसे ये बेलन है इस प्रकार, ठीक है, तो इसमें संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, इससे संबंधित फ्लक्स। तो एक तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है, एक ये वाली सतह हो जाएगी, एक ये वाली सतह हो जाएगी, इनसे संबंधित फ्लक्स निकालोगे तो संपूर्ण बेलन का फ्लक्स आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए, ये तो है विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो पहले इस वाली सतह के कारण निकालते हैं, यानी कि इसका नाम दे सकते हो, जैसे ए, इसको बी और एक सतह को सी। पहले देखो कि इस वाली सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा। तो ध्यान देना, जैसे ये बेलन है, इस वाले पार्ट के से संबंधित फ्लक्स निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी सतह के जो लंबवत सदिश होता है उसे ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो देखो ये वाली सतह है, इसके लंबवत सदिश इस प्रकार हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो किस दिशा में होगा, ए वेक्टर इसी दिशा में होगा। क्लियर है। अब ये जो गोल पृष्ठ है, गोल सतह है वक्राकार, इससे संबंधित फ्लक्स के लिए क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की ओर इस प्रकार हो जाएगा। क्लियर है। जैसे बेलन है तो क्षेत्रफल सदिश क्या किस प्रकार होगा, इसी प्रकार होगा ना, यहां पर। तो देखो इससे संबंधित क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश का मतलब है लंबवत सदिश, सतह के लंबवत। इस वाली सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार इस दिशा में हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक समझ में आया ना कि क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार निकालते हैं। अब देखिए इसका नाम दिया हमने A1 वेक्टर, इसका A2 वेक्टर और इसका A3 वेक्टर, ताकि हम जब फॉर्मूला लगाएं तब और भी हमें स्पष्ट क्लियर हो जाए। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं संबंधित फ्लक्स निकालने के लिए, तो फाई इक्वल टू EDA कोस थीटा। अब सबसे पहले इस वाली सतह के लिए
क्या लिखोगे A1 इस वाली सतह के लिए। कोण कितना लोगे, तो देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में, कोण कितना हो गया 0 डिग्री यानी cos 0। प्लस में अब इस वाली सतह के लिए इसका एक छोटा सा भाग ले लिया dA और फिर इसका समाकलन करोगे तो संपूर्ण सतह से संबंधित फ्लक्स आ जाएगा। हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, EDA cos थीटा। EDA ए के स्थान पर कौन सा लोगे A2 cos थीटा का मान कितना होगा, तो देखो क्षेत्रफल सदिश तो ये हो गया और विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, कोण कितना है 90 डिग्री यानी cos 90। प्लस में इस वाली सतह के लिए वही फॉर्मूला EDA3, ये साइड लिए तो A3, DA3 cos, यहां पर थीटा कितना है, तो देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, कोण कितना है 180 डिग्री। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, तो कोण कितना है 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, cos 0 का मान 1 होता है तो क्या आ जाएगा EDA1 आ जाएगा। लेकिन जब आप समाकलन करोगे तो कितना आएगा, समाकलन करोगे तो 1dA का समाकलन होता है A, तो EA आ जाएगा। प्लस में cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान cos 180 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -EA। समाकलन करोगे ना तब आएगा ये EA, फिर प्लस से -1 कैंसिल हो जाएगा और नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी इस बैलेंस से संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी आप रेगुलर करोगे मेरे साथ तो एक दिन आप हर एक विद्यार्थी से आगे निकलोगे और आपको अधिक बर्डन भी नहीं होगा सिलेबस का। साथ के साथ पढ़ते जाइए, मिलाते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।